आखिर रानियों ने अपनी ही बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके क्यों उनका मांस कच्चा खा गईं? एक छोटे से गांव में दो जिगरी मित्र रहा करते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि खेत में काम खत्म करने के बाद वे दोनों दोपहर का भोजन प्रेम से एक ही थाली में करते थे। लेकिन नियति को उनकी मित्रता रास न आ सकी। एक दिन अचानक उनमें से एक मित्र की मृत्यु केवल 40 वर्ष की आयु में ही हो गई। दूसरा बिल्कुल अकेला पड़ गया। इसी बीच एक दिन उसके घर पर एक डायन ने दस्तक दी। रात होते ही वह उसकी भेड़ें नोच नोच कर खा जाती और दिन निकलते ही कहीं छुप जाती थी। हर रोज की रात वह एक एक करके उसकी भेड़ बकरियों को नोच नोच कर खा जाती और भोर होते ही गायब हो जाती। आदमी का दिल दहल गया जब उसने देखा कि मवेशियों की संख्या घटती जा रही है। उसने सोचा, आखिर कौन मेरी भेड़ें ले जा रहा है। कुछ दिनों बाद जब सारी भेड़ें खत्म हो गईं, तो उसकी नजर सीधे उस आदमी पर जा पड़ी। वह आदमी को खाने के लिए तड़प रही थी। आदमी जान बचाकर दौड़ पड़ा और डायन उसका पीछा करते करते घने जंगल में जा पहुंचे। ज्यों ही वे जंगल पार कर रहे थे, चुड़ैल ने अपना रूप बदलकर एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री का भेष धर लिया। उसी राह से राजा अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। राजा ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम इस स्त्री से क्यों भाग रहे हो? आदमी समझ गया कि अगर उसने सच कहा तो कोई यकीन नहीं करेगा। उसने झट से जवाब दिया, महाराज, यह मुझसे विवाह करना चाहती है, मगर मेरा मन किसी और पर है। इसी कारण मैं इससे दूर भाग रहा हूँ। यदि आपको यह स्त्री भा जाए तो आप इसे अपनी रानी बना सकते हैं। सुंदर स्त्री को देख राजा का मन डोल गया। उसने तुरंत विवाह के लिए हामी भर दी और उसे अपनी 7वीं रानी बना लिया। उधर आदमी ने चैन की सांस ली और अपने घर लौट आया। इधर राजा अपनी नव विवाहिता रानी संग महल पहुंचा। धीरे धीरे उसकी सुंदरता ने राजा को इतना वशीभूत कर लिया कि वह अपनी 6 पुरानी रानियों को लगभग भूल ही गया और 7वीं रानी की हर बात आंख मूंद कर मानने लगा। लेकिन राजा को यह आभास भी न था कि उसने अपने ही घर में एक भयंकर डायन को स्थान दे दिया है। रात के अंधेरे में चुड़ैल ने महल में तांडव मचाना शुरू कर दिया। राजा के सारे पालतू जानवर, हाथी हों या घोड़े, किसी को भी उसने नहीं छोड़ा। वह एक एक करके सबको नोच नोच कर खा गई। सैनिकों ने जब अस्तबल के हाथी घोड़ों की कमी की सूचना दी, तब भी राजा को अपनी 7वीं रानी पर तनिक भी शक न हुआ, बल्कि पकड़े जाने के डर से डायन ने आधी रात को जब बाकी रानियां सो रही थीं, तब उसने उनके मुंह पर खून पोत दिया और उनके कमरों में जानवरों की हड्डियां रख दी, ताकि जब राजा को पता चले तो शक बेचारी रानियों पर जाए। जब राजा को महल में घटित घटनाओं का आभास हुआ तो उसने अपनी 6 रानियों को चेतावनी दी, परंतु तभी अचानक डायन ने मौका पाकर राजा के कानों में झर भर दिया और राजा ने बिना सोचे समझे आदेश दे डाला कि उन 6 रानियों को कुएं में फेंक दिया जाए। अब 7वीं रानी यानी डायन पूरे महल की मालकिन बन बैठी। जिस कुएं में रानियों कवा दिया था, वहाँ भगवान की कृपा से शीघ्र ही पानी सूख गया, किंतु भूख प्यास से तड़पती रानियां वहीं पड़े पड़े जीवित रहने की जद्दोजहद करने लगीं। कुछ ही समय बाद 6 में से एक रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन भूख से व्याकुल अन्य 5 रानी आपस में बोली, बहन चलो इसे खाकर अपनी भूख मिटा लें। निर्दयी होकर उन्होंने उस नन्ही जान को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर बांट लिया। फिर सबने अपना हिस्सा खाया, मगर उनमें से सबसे छोटी रानी ने मांस का हिस्सा छिपा लिया। समय गुजरा, 5 रानियों ने एक एक कन्या को जन्म दिया और पहले की भांति भूख मिटाने के लिए उन्हें भी मौत के घाट उतारकर उनके भी टुकड़े टुकड़े कर कच्चा खा गई। कुछ और महीने बीत गए, लेकिन सबसे छोटी रानी के भाग्य में कुछ और लिखा था। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो 5 रानियां फिर निर्दयता से बोली, चलो बहन, अब इस बालक के भी टुकड़े टुकड़े कर खा लेते हैं। छोटी रानी के दिल दहल गया, लेकिन उसने साहस जुटाया और छुपाए हुए मांस के टुकड़े निकाल कर कहा, लो बहन, ये तुम्हारी बेटियों के हिस्से। मैंने तो तुम्हारी बेटियों का मांस नहीं खाया, तो फिर तुम मेरे बेटे पर क्यों नजर डालती हो? 5 रानियां मान गईं और बच्चा बच गया। दिन पर दिन बीतते गए। कुएं में फेंकी गई रानियां कभी मेंढक कीड़े तो कभी पत्ते फूल खाकर जैसे तैसे प्राण बचाती रहीं, पर छोटी रानी का पुत्र अब 10 बरस का हो गया। सब रानियों ने मिलकर बड़ी मेहनत से उसे कुएं से बाहर निकाला। अब वह निकट के गांव जाकर भिक्षा मांगता और जो कुछ भी पाता उसे बांटकर सभी रानियों का पेट भरता। धीरे धीरे सबकी हालत सुधरने लगी। अब वे उस छोटी रानी और उसके बालक को सम्मान की दृष्टि से देखने लगी। बालक की शक्ल सूरत भी किसी राजकुमार से कम न थी। एक दिन जब वह रोज की तरह कुएं से बाहर निकला, तभी अचानक डायन की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत समझ गई कि रानी यहाँ अभी जीवित हैं और यही बालक उन्हें भोजन पहुँचाता है। डायन ने मीठे स्वर में कहा, बेटा, तुम रोज मुझसे मिलने आया करो। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मासूम बालक ने हाँ कर दी। तब डायन ने उसे एक पत्र थमाया और बोली, इसे मेरे गांव जाकर मेरे माता पिता को दे आओ, पर डरना मत, क्योंकि मेरे माँ बाप दैत्य हैं। तेरे मामा शेर चीते हैं और ताए चाचे गीदड़ हैं। तुम जाओगे तो वे तुम्हारा स्वागत करेंगे। बालक डायन का पत्र लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक जोगी मिला और उसने पूछा, बालक, तुम इतने घने जंगल में क्यों भटक रहे हो? बालक बोला, मैं अपने राज्य की रानी का संदेश लेकर जा रहा हूँ। जोगी को समझने में देर न लगी। उसने
पत्र छीन कर पढ़ा। पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, शेरों चीतों तुम्हारा भांजा आ रहा है, इसे पकड़कर खा लेना। जोगी ने पत्र फाड़ दिया और नया लिख डाला, शेरों चीतों तुम्हारा भांजा आ रहा है, उसका खूब स्वागत करना। उसके बाद बालक पत्र लेकर बालक शेरों के देश पहुंचा। शेरों ने जैसे ही पढ़ा उनका हृदय गदगद हो गया। वे उसे अपने राजा के पास ले पत्र लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक जोगी मिला और उसने पूछा, बालक तुम इतने घने जंगल में क्यों भटक रहे हो? बालक बोला, मैं अपने राज्य की रानी का संदेश लेकर जा रहा हूँ। जोगी को समझने में देर न लगी। उसने पत्र छीन कर पढ़ा। पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, शेरों चीतों तुम्हारा भांजा आ रहा है, इसे पकड़कर खा लेना। जोगी ने पत्र फाड़ दिया और नया लिख डाला, शेरों चीतों तुम्हारा भांजा आ रहा है, उसका खूब स्वागत करना। उसके बाद बालक पत्र लेकर बालक शेरों के देश पहुंचा। शेरों ने जैसे ही पढ़ा उनका हृदय गदगद हो गया। वे उसे अपने राजा के पास ले गए और शेरों का राजा स्वयं बालक को अपनी पीठ पर बिठाकर वन में सैर करवाए। फिर उसने कहा, पुत्र मेरी पीठ से एक बाल खींच लो, यह तुम्हारे जीवन का संजीवनी मंत्र होगा। जब भी तुम संकट में पड़ो इस बाल को हिला देना। मैं और मेरा पूरा वन राज्य तुम्हारी रक्षा हेतु उपस्थित होंगे। अब तुम निसंकोच अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ। इसके बाद बालक दैत्यों के देश पहुंचा। वहाँ दैत्यों ने उसे देखते ही हमला करना चाहा, पर उसने झट से पत्र उनके समक्ष रख दिया। पत्र पढ़ते ही वे हर्ष से झूम उठे। तुरंत उसे कंधों पर उठाकर अपने महाराज के पास ले गए। दैत्यराज ने उसे गले लगाया, अरे ये तो मेरा दोहता है, और फिर उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। रोज नाना प्रकार के व्यंजन उसके सामने परोसे जाते। धीरे धीरे पूरा 1 वर्ष बीत गया। एक दिन उसने नानी से पूछा, नानी यह चक्की क्यों रखी है? इसके चारों ओर ये मुर्गी क्यों है? ये कबूतर और तोते किस लिए हैं? नानी बोली, बेटा ये रहस्य है। यदि यह चक्की उल्टी घुमा दी जाए तो इस देश के सभी दैत्य यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाएंगे और लौटकर कभी न आएंगे। इस मुर्गी में तुम्हारी माँ के प्राण छिपे हैं, इन कबूतरों में तुम्हारे मामा के प्राण हैं और तोतों में तुम्हारे फूफा मौसा के। एक दिन जब नानी किसी कार्य से बाहर गई तो उसने मौका पाकर चक्की उलटी घुमा दी और सचमुच पूरे दैत्य देश में तांडव मच गया। सारे दैत्य चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए और हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। बालक ने मुर्गी, कबूतर और तोते उठाए और अपने देश की ओर चल पड़ा। ज्यों ही वह अपने देश लौटा तो उसे जीवित देखकर डायन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उस पर झपटी, मगर बालक ने तुरंत मुर्गी की टांगें तोड़ दी और उसी क्षण डायन की टांगें भी टूटकर बेकार हो गईं। वह किसी सहारे से घिसटती हुई उसकी ओर बढ़ी, परंतु बालक ने वीरता पूर्वक उसका गला दबोच लिया और वहीं डायन का वहीं अंत हो गया। जब राजा को इसकी खबर मिली वह क्रोध में तिलमिला उठा, दुष्ट तूने मेरी रानी की हत्या कर दी, तुझे कड़ा दंड मिलेगा। बालक बोला, महाराज मैंने आपकी रानी को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो बस इस मुर्गी को मारा है, आप स्वयं देख लीजिए। राजा और भड़क उठा और उसने सेना बुला ली, पर बालक ने शेर राजा का दिया हुआ बाल जेब से निकाला और जोर जोर से हिलाने लगा। क्षण भर में जंगल के असंख्य शेर चीते गर्जना करते हुए प्रकट हो गए और राजा की सेना पर टूट पड़े। राजा भय से थरथरा उठा, बालक के चरणों में गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो त्राहिमाम। बालक बोला, महाराज मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, मगर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। फिर उसने इशारा किया और शेर चीते अदृश्य हो गए। बालक ने सब राज खोला, आपकी 7वीं रानी कोई स्त्री नहीं बल्कि एक डायन थी, और अच्छा हुआ उसका अंत हो गया। पकी बाकी रानियां अभी कुएं में जीवित हैं। राजा स्तब्ध रह गया। राजा ने तुरंत उन्हें निकलवाया और मान सम्मान सहित महल में ले आया। निष्कर्ष इस कथा से स्पष्ट होता है, जब लालच और भय इंसान पर हावी हो जाते हैं तो वह अपने ही खून का प्यासा बन जाता है। रानियों ने भूख के आगे मातृत्व खो दिया, जबकि छोटे साहसी राजकुमार ने बुद्धि, साहस और धैर्य से सच्चाई को उजागर किया। डायन का अंत इस बात का प्रतीक है कि झूठ और छल चाहे कितनी देर तक राज करें, सत्य और साहस के सामने टिक नहीं सकते। अगर यह कथा आपको सीख और प्रेरणा देती है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी और रहस्यमयी कहानियां पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। जिन दर्शकों ने जादूगरनी का सिर वाली कहानी मिस कर दी है वे अभी डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन पर क्लिक करके पूरी कहानी देख सकते हैं।